जिस कैराना लोकसभा सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी सांसद रही हो और जिस कैराना सीट से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा हो, उस सीट की चर्चा देश में क्यों न हो। इस बार भी कैराना लोकसभा सीट खासी चर्चा में है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस सीट से इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन है। इकरा हसन की सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है ही, साथ ही वह वेस्ट यूपी के एक बड़े राजनीतिक घराने से भी आती है। इकरा हसन का मुकाबला भाजपा के प्रदीप चौधरी से है। प्रदीप चौधरी कैराना के वर्तमान सांसद हैं। साथ ही प्रदीप चौधरी के पिता भी नकुड़ विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और प्रदीप चौधरी भी गंगोह से 2 बार विधायक रहे और 1 बार कैराना से सांसद बने। अब देखना होगा कि 4 जून को रिजल्ट क्या आता है। क्या प्रदीप चौधरी एक बार फिर कैराना के सांसद बनते हैं या कैराना के प्रतिनिधित्व की कमान इकरा हसन को मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपके सामने प्रस्तुत है हुआ यूं था की अगली पेशकश। कैराना की राजनीति में हुकुम और हसन परिवार का ही दबदबा रहा है, लेकिन हुकुम सिंह के निधन के बाद उनके परिवार की राजनीति खासा प्रभावित हुई है, क्योंकि उनकी बेटी को भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव, 2018 का कैराना लोकसभा का उपचुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह जीत नहीं सकी थी। जबकि हसन परिवार में नाहिद हसन विधायक हैं और इकरा हसन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। इकरा हसन अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वह अपने परिवार में 4थी लोकसभा सदस्य यानी कि सांसद होंगे। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन 1984 के चुनाव में कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इकरा हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन 1996 में कैराना से चुनाव जीते। हालांकि वह 2004 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीते थे। 2009 में इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन बसपा के सिंबल पर कैराना से सांसद बनी थी और 2018 के उपचुनाव में रालोद के सिंबल पर विपक्ष की उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने भाजपा की उम्मीदवार मृगांका सिंह को चुनाव हरा दिया था। ये भी बेहद दिलचस्प चुनाव हुआ था। अगर देखें तो ऐसे कम ही उदाहरण होंगे जिसमें सांसद के माता पिता दादा भी सांसद होंगे। मसलन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वह खुद सांसद हैं। उनके दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी, माता सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव जीते हैं। यानी कि ये साफ है कि इकरा हसन चुनाव जीत जाती हैं तो हसन परिवार की चर्चा देश में होना तय है। और अगर प्रदीप चौधरी कैराना सांसद फिर से बनते हैं तो वह पूर्व सांसद हरपाल पवार के कैराना से 2 बार लगातार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि जनता दल के टिकट पर हरपाल पवार 1989 और 1991 में चुनाव जीते थे। इनके अलावा कैराना से कोई भी दूसरी बार सांसद नहीं बना। सबसे कम उम्र में देश के 4 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने का गौरव भी इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन के नाम था। हालांकि चौधरी मुनव्वर हसन पहली बार सांसद 32 साल की उम्र में बने थे, जबकि इकरा हसन अगर जीत गई तो वह 29 साल की उम्र में ही संसद पहुंच जाएंगे। हालांकि लोकसभा के चुनाव में इकरा हसन से भी उम्र में छोटे कई उम्मीदवार हैं, जैसे कि कौशाम्बी अनुसूचित जाति संसदीय सीट से पुष्पेंद्र सरोज सपा के प्रत्याशी हैं और सिर्फ 25 साल के हैं। खैर, इकरा हसन अपने जीवन का पहला चुनाव तो हार ही गई थी। दरअसल इकरा हसन ने साल 2015 में शामली जिला पंचायत के वार्ड 14 से सदस्य पद पर चुनाव लड़ा था। इकरा हसन के सामने दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान प्रत्याशी थे। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान ने 14,791 वोट प्राप्त की थी, जबकि इकरा हसन को 9,626 वोट ही मिले थे। जिला पंचायत के इस चुनाव में ये हार हसन परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। आपको ये तो मालूम है कि 2022 विधानसभा के चुनाव में सपा के कैराना उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में थे और तब इकरा हसन ने ही भाई के चुनाव की कमान संभाली थी और जीत भी दर्ज कराई थी।
खैर, कैराना से अब तक बने सांसदों की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव हुआ था और निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह चुनाव जीते थे। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गयूर अली खान, 1971 में कांग्रेस के शफकत जंग, 1977 में जनता पार्टी के चंदन सिंह, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर की गायत्री देवी, 1984 में कांग्रेस के अख्तर हसन, 1989 और 1991 में जनता दल के हरपाल पवार, 1996 में समाजवादी पार्टी के मुनव्वर हसन, 1998 में भाजपा के वीरेंद्र वर्मा, 1999 में रालोद के अमीर आलम खां, 2004 में रालोद की अनुराधा चौधरी, 2009 में बसपा की तबस्सुम हसन, 2014 में भाजपा के हुकुम सिंह और 2018 उपचुनाव में रालोद की तबस्सुम हसन चुनाव जीती थी। 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद बने थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तबस्सुम हसन को हराया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।